हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारी लाइव में। तो देखिए, आज मेरा था चाट खाने का मन, तो अभी मंगाई है चाट। तो अभी सारे लोगों ने चाट खाई है और मैं भी चाट खा रही हूँ। आप लोगों का चाट पसंद है तो प्लीज़ खा सकते हो। यहाँ का फेमस चाट है, एक मिथुन है, मिथुन करके है, तो वो चाट बनाता है। काफ़ी अच्छी फेमस चाट है इसकी। तो देखिए 20 रुपये में ये भर के देता है, बहुत ही गर्मा गर्म चाट है और इसका खाने का तो मज़ा ही अलग है। उसका नाम है मिथुन, जो चाट बनाता है मिथुन है। तो बहुत टेस्टी चाट बनाता है, हमारे ग्वालियर में फेमस है। मस्त चाट है। आप लोग भी कभी ग्वालियर आना तो ग्वालियर में मिथुन की चाट ज़रूर खाना, क्योंकि मिथुन की चाट बहुत ही फेमस है। और वो कौन सा हमारा हीरो है ग्वालियर का, क्या नाम है उसका, बोलिए। वो जब ग्वालियर में आते हैं तो यहाँ भी ग्वालियर की चाट ज़रूर खाते हैं। तो आप लोग भी कभी ग्वालियर आना भी वाली चाट ज़रूर खाना। चाट खा के अपना बचपन याद आ गया। हमारे जब गांव में मेला लगता था ना, तो हम लोग छोटे छोटे थे। बहुत सारे गांव में बहुत सारी अंडियाँ होती हैं। अंड के पेड़, सुने, अंड के पेड़ होते थे, है ना। इसमें अंडे के गुच्छे होते ना, अंडे के गुच्छे, बहुत अंड होते थे। अंड के गुच्छे गुच्छे अंडियों के, अंडी लगती है ना, उसको गुच्छे तोड़ तोड़ के ले आते थे, है ना, और छत के ऊपर डाल देते थे। जब सूख जाती फिर अंडे की बीज होते हैं ना, अंडी, वो चटकते, चट चट करके उटकते थे। इकट्ठी बीन के उनको फोड़ कर रख लेते थे, मेला पे बेचते थे और फिर यही चाट खाते थे। तभी चाट की भी बहुत कदर थी, अब इसकी चाट की कोई कदर नहीं है। और गांव में जब खेतों में गेहूँ होते थे ना, जब गेहूँ काट कर उनके बोझ बांध के डालते थे ना, तो हम लोग सिला बीनते थे। क्या होता है सिला? सिला क्या होता है, जब खेत में गेहूँ कट जाते हैं ना, तो बालियाँ छूट जाती हैं खेतों में, बालियाँ छूट जाती हैं ना, तो हम लोग बोरी में सिला बीनते थे। और सिला बीनते थे, सिला बीनते बीनते बगल में जो बोझ होते थे ना, जो बांध के रख देते थे गेहूँ के, उनकी बालियाँ तोड़ दिया करते थे और बोरी में भर लेते थे। आधी आधी बोरी कर लेते थे, फिर घर पे आते थे तो मम्मी थी इसको कूट देती थी। मम्मी इसको कूट देती थी, मूसर से कूट देती थी गेहूँ को और छान फटक के दे देती थी। फिर वो गेहूँ से ना दुकान पे बेच देती थी और अपने गेहूँ भर के रख देती थी, पीपा टीन इन में रख देते थे। फिर हमारे इधर नवरात्रि में मेला लगता है चैत में, फिर जितने गेहूँ होते थे, अंडियाँ होती थी, बहुत सारे अंड होते थे, अंडियाँ उसकी बीन बीन के रख लेते थे। मेले का बहुत शौक था, मेले पे ये लेंगे वो लेंगे, है ना। जब मेला आता था ना, तब उसको बेचते थे। बेचते थे और यही चाट खाया करते थे। जबकि घर से बहुत पैसे मिलते थे, पापा सबको पैसे देते थे, लेकिन मेरे खर्चे भी बहुत ज़्यादा, पता नहीं कितने सारे तो टॉप्स लेते थे कानों के, कम से कम 20-20 जोड़ी तो टॉप्स खरीद लेते थे। तोड़ियाँ चैन टॉप्स, अंगूठी, पता नहीं क्या अल्ल वल्ल सारे लेते रहते थे। पापा वगैरह भी पैसा दिया करते थे, घर में खाने की अच्छी चीज़ें लेके आते थे, लेकिन हम लोग उल्टी सीधी चीज़ें यही, वही शौक फैशन वाला। और जब शौक फैशन की एज हुई, जब शौक फैशन करने का मन नहीं हो रहा है, और जब बचपन में बहुत शौक था तोड़ियाँ पहनने का, कंगन पहनने का, ये लगता है 50-50 जोड़ी हमारे पास रखे रहे। हमारी सहेलियाँ थी, सीनम, बीनू, रीना, हिंदू, ऐसी मतलब 4-5 लड़कियाँ थे ना, मेले में एकदम शेर बन के, डॉन बन के घूमते थे। गांव में मेला लगता था तो पहले बैलगाड़ियाँ चलती थी, हमारे गांव में नौटंकी होती है, तो चौतरिया नौटंकी होती थी। करीबन 18 गांव का मेरा ये एक गांव है, जिला मैनपुरी में एक गांव है जासमई, तो हमारे इधर नौटंकी हुआ करती है। तो सबकी बैलगाड़ियाँ है ना खड़ी कर देते थे सारे को,
पहले बैलगाड़ियाँ होती थी, हम लोग छोटे छोटे थे जब, तो सारी लेडीजें नाइट में आती थी नौटंकी देखने की, जो बैलगाड़ी में बैठ कर नौटंकी देखती थी। और हम लोग बढ़िया आराम से क्रीम पाउडर हो जाता था, बढ़िया मस्त घूमते थे। होंगे 6-7 साल की, 7-8 साल के होंगे, है ना। मस्त हीरो बन के घूमते थे और दूसरे की गाड़ी पे जाके बैठ जाते थे। जो दूसरे गांव के लोग आते थे, हमारे गांव में ही होता था, और दूसरे गांव की गाड़ी खड़ी, दूसरी गाड़ी में जाके बैठ जाती थी। छोटे छोटे बच्चे होते तो पहले ही से आ जाते थे। शाम होती थी 5 बजे, आ जाते थे, खाते पीते रहते, पैसे से लेके आते थे, है ना। लेडीजें आती थी जब नौटंकी शुरू हो जाती थी 8 बजे के बाद, दूसरी गाड़ी में बैठ जाते थे। फिर वो लड़की कहती हमारी गाड़ी, उनका तो तुम्हारी नहीं थी, हमारी है, मैं दऊगा खड़ी कर गए तो कहती नहीं हमारी है, झगड़ा होता है, उनको पकड़ के चोट मारते थे। लड़कियों को पता था, हमारे घर पता था, हम लोग 5-6 लड़कियाँ थी, हम सीनम, मीनू, रीना, इंदू सब लोग थे। सबको फिर पीटते थे उन लड़कियों को ठीक है। फिर जब वो राना लेके आती थी, पापा बस कहने दिए, भाग जाती थी। एक बठिया था, बठिया जिसमें कंडा थापते हैं ना, बठिया था, उसमें ऐसे छेद रहता था कंडे निकालने के लिए, चारों लोग उसके अंदर घुस के बैठ जाती थी। पापा वगैरह ढूंढ ना पाए, जब शिकायत होती थी फिर पापा वगैरह ढूंढते चिल्लाते तो बोलते ही नहीं थे, और फिर अंधेरे में निकलते थे कि अब मारनी पड़ेगी। अब तो इतना डर लगे, अब तो सांप ही खाना है, तब तो सांप भी नहीं खाते थे, जब भी इतना मुठा जंग को बस बठिया में ढुके बैठे रहते थे। मजा नहीं आ रहा। बचपन के 4 जब अंडी बेच के पैसा इकट्ठे करते थे, गेहूँ टोट से पैसे बेचे, बहुत सारे गेहूँ और अंडी इकट्ठा करते थे पूरी साल से। 1 साल बाद बेचते तब वो मुश्किल होते थे 5-6 रुपए के, तब वो 5-6 रुपए भी बहुत थे। जब मेरे पापा की पेंशन होगी, आर्मी की पेंशन थी, करीबन 1000 रुपये उनकी जब पेमेंट होगी, पेंशन होगी, जब ये 5-6 रुपये बहुत होते थे, इकट्ठा करते थे और फिर उल्टे सीधी चीज़ें खरीद के पूरा हल्ले कर देते थे। बहुत खुशी होती थी मेला की। ये चाट तो सारे दिन चाट ही खाते थे। जब वो मेहनत के पैसे, मेहनत से कमाए हुए पैसे होते हैं ना, जब मेहनत से कोई चीज़ इकट्ठा करके फिर चीज़ खाओ, उसका स्वाद ही अलग होता है। तभी चाट भी बहुत अच्छी लगती थी, अब ये चाट अच्छी नहीं लग रही है। वैसा हाल है सुदामा जी की तरह, जब सुदामा जी बेचारे थे वो रोटी खाने के लिए मोहताज थे, जब कृष्ण भगवान ने उनको राजपाट सब सौंप दिया, राजा बना दिया, तब वो कहते थे सोने की दाल में हीरे का चौंक लगाओ तड़का वो हाल है। आप लोग का अगर मन कर रहा है चाट खाने का, तो आप लोग भी अपने अपने घर पे चाट बना के खा लीजिएगा। मेरे को नज़र मत मारिएगा कि मैंने चाट खाई है। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।